झांसी में बुंदेलखंड डंपर यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर गाड़ियों को खड़ी करने के लिए जगह दिलाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने आरोप भी लगाया है कि यदि वहां हाईवे पर सर्विस रोड के किनारे गाड़ी खड़ी करते हैं तो उनका पुलिस व प्रशासनिक लोगों द्वारा उत्पीड़न किया जाता है। इस मामले को लेकर एसएसपी को ज्ञापन देते हुए राष्ट्रीय संयोजक एवं अध्यक्ष शिरोमणि जैन यूनियन के अध्यक्ष रामकुमार यादव, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र वाल्मीकि, महामंत्री राहुल गोस्वामी आदि ने बताया कि सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक रात्रि 9 बजे तक झांसी शहर के अंदर कमर्शियल गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लग जाती है। इसकी वजह से मजदूरी में हम सभी डंपर मालिकों को अपनी कमर्शियल गाड़ियों को 4 लाइन की सर्विस लाइन से नीचे हटाकर खड़ी करनी पड़ती है। इसके बाद भी प्रशासनिक तथा पुलिस के लोगों द्वारा गाड़ियों के चालक, परिचालक तथा मालिकों का उत्पीड़न किया जाता है। ज्ञापन में मांग की गई है कि चूंकि उनकी यूनियन द्वारा संचालित डंपरों में आवश्यक भवन निर्माण से संबंधित सामग्री का परिवहन किया जाता है, इसलिए उन्हें गाड़ियां खड़ी करने के लिए उचित स्थान दिलाए जाने की दिशा में कार्रवाई की जाए। यदि उचित स्थान नहीं मिलता है तो उनका उत्पीड़न रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। रामकुमार यादव, हम यही झांसी बुंदेलखंड डंपर यूनियन के अध्यक्ष हैं और हमारी मेन समस्या है कि हम लोग बालू और भवन सामग्री के व्यापारी हैं। 8 बजे से 9 बजे तक जो एंट्री रहती है उसके बाद हम लोग अंदर नहीं आ सकते हैं। अब नो एंट्री के बाद हम लोग अपनी गाड़ियां कहां खड़ी करें, ये हम लोगों के बीच बहुत बड़ी समस्या अभी गत 1 माह से बनी हुई है। इसके लिए शासन प्रशासन, चूँकि हम लोग 10 साल से मेडिकल बाईपास पर एक सर्विस रोड है उसके नीचे उतार करके खड़ी कर देते थे, लेकिन अब कुछ दिन से वहाँ विश्वविद्यालय चौकी इंचार्ज और जो भी हैं वहाँ खड़ी नहीं होने दे रहे हैं। ये हमारी विडंबना है कि हम लोग कहाँ से अब व्यापार करें और कहाँ गाड़ी लेकर जाएं। छोटी मोटी गाड़ी तो है नहीं कि घर पे लेकर खड़ी कर दें। अब वो हम किधर खड़ी करें, यही हम शासन से मांग रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं न्यायोचित जगह दे दी जाए ताकि हम अपना व्यापार सुचारू रूप से कर सकें। उन्होंने कहा कि हम अभी कंसल्ट करेंगे अपने और अधिकारियों से, डीएम साहब से। 12 तारीख को हम आपको निर्णय देंगे। शिरोमणि जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष डंपर यूनियन। चूँकि समस्या पिछले कुछ दिनों से डंपर मालिकों पर आ रही है, हम लोग मेडिकल बाईपास पे गाड़ियों को खड़ी करते हैं, वो भी सर्विस लाइन से नीचे हटकर। क्योंकि झांसी में कॉमर्शियल वाहन को आने के लिए सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक के लिए नो एंट्री लगा दी गई है। मजबूरन हम लोगों को वहाँ खड़ा होना पड़ता है और खड़े होकर हम लोग वहाँ से अपना व्यापार भी कर लेते हैं। पिछले कुछ समय से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हम मोटर मालिकों को, हमारे ड्राइवरों को प्रताड़ित करके वहाँ से हटा दिया जा रहा है। चूँकि नगर निगम या प्रशासन ने हम लोगों को कहीं पर भी खड़े होने के लिए जगह नहीं दी है और जगह जब तक नहीं मिलेगी जब तक हम लोगों को मजबूरन में वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। हम लोग सभी प्रकार के टैक्स, जो जीएसटी स्लैब में सबसे ऊंचा टैक्स है वो हम लोग भरते हैं। हर तरीके के टैक्स, रोड टैक्स, गुड टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स सभी हम लोग देते हैं। उसके बाद भी हम लोगों को वहाँ प्रताड़ित करते हैं और हम लोगों को पकड़ते हैं। पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है, गाड़ियों में बिठाने की कोशिश। हम सारा काम वैधानिक तरीके से करते हैं। हम लोग बालू, गिट्टी, भवन निर्माण सामग्री बेचने का काम करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं उनके यहाँ डाल के। पिछले 3 माह से खनन बंद है, तो ऐसे में जब सप्लाई बंद हो जाएगी तो ऑब्वियसली होगा कि मैडम आपका कहना सही है। एनजीटी नो एंट्री से फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खनन बंद नहीं है, चूँकि नो एंट्री, आपका कहना सही है। एनजीटी के तहत भारत सरकार 3 महीने के लिए नदियों से बालू निकालने के लिए प्रतिबंधित लगा देती है, लेकिन उसके तहत जो डंप बनाए जाते हैं वहाँ से हम लोगों को सुचारू रूप से 3 महीने बालू मिलती है। ये खनिज विभाग का एक नियमित तरीका है और नियम के अनुसार MM11 से मुझे बालू मिलती है। बालू 3 महीने के लिए बंद नहीं होती, बालू आती है लेकिन नदी से बंद होती है और डंप से चालू होती है।